गांव किनारे एक बड़ा सा घर था जिसमें एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। इसलिए उसे बहुत कम दिखाई देता था। कमजोरी की हालत में इधर उधर जाना भी बहुत मुश्किल होता था। शहर में उसका बेटा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। एक दिन उसका बेटा अपने पिता से मिलने गांव आया। तभी बूढ़ा कहने लगा, बेटा मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो। मेरी हालात दिन ब दिन अब बिगड़ रही है। बेटा मैं चाहता हूँ मेरा आखिरी समय मेरे बेटे और नाती के साथ गुजरे। बेटा अपने पिता को भी शहर ले आया। शहर में बेटे का मकान तो छोटा था पर उसके अंदर जो चीज़ें थीं वह महंगी थीं। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उसका एक 5 साल का बच्चा साथ साथ रहने लगे। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। सभी लोग रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाते थे। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिरा देता था। कई बार कांच के बर्तन भी उससे टूट जाते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने ये सब सहन किया, परंतु कुछ दिन बाद बहू बेटे बूढ़े की ऐसी हरकतों से परेशान होने लगे। एक दिन बेटे ने कहा, पिताजी ऐसा कब तक चलेगा? हमें आपके लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हो गई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुरानी मेज ले आया, घर के एक कोने में लगा दिया। बेटा अपने पिता से कहने लगा, आज से आप यहीं पर बैठकर खाना खाएंगे। साथ ही उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवा लिया जिसमें वो अपने बूढ़े पिता को खाना देने लगे। बहू बेटे किसी भी तरह अपने कांच की कीमती बर्तन बचाना चाहते थे। अपने पिता को लकड़ी के बर्तन में खाना खिलाते हुए बहू बेटे को जरा भी शर्म नहीं आती थी। जब जब खाने का समय होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाना खाता और बाकी सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे। टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लेते थे। बूढ़े बाप की आंखें आंसुओं से भरी होती थीं, मगर बहू बेटे पर बूढ़े के आंसुओं का कोई असर नहीं होता था। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ करने में लगा था। उन्होंने देखा बच्चे के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा है, मगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? आओ पहले खाना खा लो। तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओगे तो आपको भी लकड़ी के बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। अपने नादान बेटे की बात सुनकर दोनों हैरान रह गए। छोटे से बच्चे ने आज उनको बिना कुछ समझाए ही बहुत कुछ समझा दिया। बिना कुछ कहे ही दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब दिखाई देने लगी। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अगले ही दिन कमरे के कोने से वह पुरानी मेज हटा दी गई। फिर से बहू बेटे और उनके पिताजी साथ साथ उसी डाइनिंग टेबल पर फिर से खाना खाने लगे। कमजोरी की वजह से बूढ़ा कभी कभी गलतियां कर देता था, मगर अब किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती थी। दोस्तों, पेड़ का कोई भी पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से अलग होकर जमीन पर गिरेगा। ठीक इसी तरह आज हम जवान हैं, मगर एक समय ऐसा जरूर आएगा कि हम भी कमजोर और बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़े का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम बूढ़े होने के बाद अपने बच्चों से चाहते हैं। धन्यवाद।